हेलो प्यारे बच्चों, तो जैसे कि हम अपनी फिजिक्स का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, इसके जितने भी बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो मैं इसमें कराऊंगा। पहली बार कौन से सर जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहा है उसके लिए मैं बता दूँ, हमने अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें u इन्फिनिटी हो या फिर v इन्फिनिटी हो। तो इस वाले चैप्टर में हम ऐसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये चैप्टर है आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा आज का टॉपिक क्या है सामने, ये क्या है बच्चों, आई। क्या है आई में देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर लिखकर मुझे सेंड करने हैं, जो बच्चों मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें एनिमेशन में ड्रॉ द स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, आप उसे करके मुझे देंगे। सेकंड है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करने हैं आपको, कौन कौन से, स्क्लेरा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस एंड प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, स्लेरी मसल, विट्रस एंड रेटिना। यहाँ पर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रेटिना और एक प्यूपिल आइरिस का, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ पहले प्यूपिल को लेकर। प्यूपिल क्या है, देखिए अक्सर देखिए मैं पहले आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर मैं फिजिक्स में आऊँगा। अक्सर क्या होते हैं कि इंसानों की आंखें बहुत खूबसूरत होती है। कैसे होती है, जैसे कि ये आई से अगर आप देख रहे हैं तो इस आई में जो खूबसूरती है वो इसके इस पार्ट में है। ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पार्ट की जो आइरिस है ये आइरिस कहा जाता है, दिखाई दे रहा है, ये क्या कहा जाता है आपका, आइरिस। हर किसी के इंसान के पास ये होता है, आपने देखे जो भी देख सकता है जिसे विजिबिलिटी है, तो उसके पास एक खूबसूरती होती है जो इसका पार्ट होती है आइरिस का, और उसके अंदर एक ब्लैक सा डॉट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ब्लैक डॉट, वो क्या होता है, प्यूपिल, ठीक है। तो अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि जब आप उजाले में हो और आप अंधेरे में जाते हो तो आप देख नहीं पाते जल्दी से, आपको कुछ समय लगता है। तो उसका कारण ये है कि जो ये वाला ब्लैक वाला पार्ट है जिसे कहा है आपका प्यूपिल, तो उस टाइम ये प्यूपिल जब उजाले में थे तो छोटा हो जाता है। क्वेश्चन है इसमें मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, ठीक है। और जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ये अपना साइज बड़ा करता है। क्यों करता है वो सारा कुछ मैं आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगा, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। तो ऐसे ही अगर आप अंधेरे में हैं और उजाले में जाओगे तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप अंधेरे में हैं तो ये होगा बड़ा, ठीक है। जैसे आप उजाले में जाएंगे तो ये होगा छोटा। तो आप कई बार आंखों को ऐसे मसते हैं, तो उसका रीजन यही है कि आपका जो प्यूपिल है वो टाइम ले रहा है। आइरिस हर किसी के पास होता है, मेरा शायद ब्लैक हो, इसका जैसे ग्रीन है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपके पास आइज होती है, दिखाई दे रहा है जैसे कि ये आइज है, तो मेरे पास क्वेश्चन आता है ये क्या चीज़ है। तो देखिए ऐसा कुछ आपके पास जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर से ध्यान से देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ लेयर्स है, ऊपर एक लेयर है। अगर मान लीजिए ये कोई प्याज होगी, आइज एक प्याज है, तो उसे अगर मैं ऊपर से कट करता तो उससे लेयर पे लेयर निकलेगी। अब आपको बायो में पढ़ाई जाती है, ऑनियन में बताया जाता है ऊपर वाले लेयर का नाम अलग होता है, नीचे वाले लेयर्स के नेम अलग होते हैं। तो ऐसे ही आपकी आइज है, तो ऊपर वाली लेयर का नाम है स्केलेटन। इसे क्या कैसे आपका काम करके उसे बताएंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन है वो है कॉर्निया। ऐसे ही धीरे धीरे सारे पोर्शन इसके अंदर है, हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो आप जैसे कि बात करें, अगर ये सर्कल की चीज है, आई में और सर्कल नहीं होती बट सर्कल में मानी जाए, येलो लाइन से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल में डायमीटर है। डायमीटर नॉर्मल आइज का, नॉर्मल आई मतलब हर कोई इंसान के आई का डायमीटर अलग हो सकता है, बट एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसका डायमीटर कितना होता है बच्चों, उसका डायमीटर होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब जैसे कि सबसे जो ऊपर वाली परत होती है उसे क्या कहा गया है, स्क्लेरा, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी गई है नीचे की तरफ, अगर आप पढ़ पा रहे हैं,
स्क्लेरा प्रोटेक्ट्स एंड कंटेन द इनर पार्ट ऑफ आई। मतलब एक सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखिए इस लाइन को एरो करके आप यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो जो प्रोटेक्ट करती है अंदर के पार्ट को। अब आगे देखते हैं, आगे है कॉर्निया। देखिए नीचे लिखा गया है कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन द लाइट दैट एंटर द आई फॉर इमेज फॉर्मेशन। यहाँ इमेज फॉर्मेशन लिखा है, मतलब ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर लाइट आती है और इसे पार कर जाती है। तो आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो मिरर होता है इसके पहले वाले चैप्टरों में, उस पर लाइट टकरा के वापसी आ जाती है, वो रिफ्लेक्शन होता है। और जो लेंस होता है उसमें लाइट सीधी निकल जाती है, उसके बाद अंदर जाके डाउन हो जाए, अप हो जाए, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो किसके कारण होती है बच्चों? रिफ्रैक्शन के कारण। तो देखिए लाइट रेड कलर की लाइट आई, ब्लू कलर की, जो बाहर इंसिडेंट लाइट में कही जाएगी। यहाँ लेंस है, ये लेंस की शेप है, और ये ऐसी कुछ लेंस की शेप है, और इस लेंस का नाम क्या होता है? वेरी गुड, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये आपको कॉर्निया आई होप समझ में आया होगा कि कॉर्निया वो वाला पार्ट है जिसके अंदर से लाइट एंटर करती है ह्यूमन आई में। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है देखिए, ये आपको जो येलो वाला दिखाई दे रहा है वो आपका था, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉर्निया के बाद आता है एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि यहाँ ना पानी सा होता है, तो क्या होता है? वाटर सा, ऐसे डॉटेड होते हैं, मतलब डॉटेड नहीं, पानी को ऐसे डॉटेड में दिखाते हैं। तो इस डॉटेड जो पानी है इसका नाम दिया गया है एक्वस ह्यूमर, और डेफिनेशन बताई गई है एक्वस ह्यूमर प्रिवेंट द आई फ्रॉम द, ये जो आई का पार्ट है जिसे लेंस, और ये जो बाहर वाला पार्ट है बार बार टच ना हो, कोलैप्सिंग ड्यू टू द फ्रैक्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि इसके अंदर जैसे यहाँ जैसे मेरी आँख है, ये इसके पास बाहर का पार्ट है। अब यहाँ पर जो आपके एटमॉस्फेयर है ये प्रेशर लगाता है 1 atm। आप लोग आने वाली 11th क्लासेस में पढ़ेंगे 1 atm क्या होता है, जो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। अब ये प्रेशर इसके ऊपर लगाता है तो इससे दब सकती है, ये वाला, ये दब के यहाँ अंदर की तरफ चल सकती है, अंदर चल जाएगी तो इससे टकरा जाएगी लेंस से। तो इस चीज को बचाता है कौन? एक्वस ह्यूमर, वो ऐसा नहीं होने देता। वेरी गुड। इसके बाद चलते हैं आगे आता है आपका आइरिस। देखिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, इसे कहा गया है आइरिस। देखिए जो मैं अभी बताता हूँ इस वाले में ऐसा है, और एक प्रॉपर आई में कैसा होता है। अभी जो डायग्राम देख रहे थे वो देखिए स्ट्रक्चर है, उसमें अलग होता है, ये फेस आता है आपकी तरफ। तो जो इसके ऊपर वाली लेयर होगी बच्चों को होगी कॉर्निया, और जो इसके ऊपर होगी वो होगी स्क्लेरा। अब इसके इस आइरिस के पीछे और लेंस के पीछे जो गैप है उसमें लिक्विड होगा एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आता है आइरिस, जैसे ग्रीन वाला पार्ट है, ये आइरिस है, मेरा ब्लैक है, आप लोगों को शायद कुछ और हो, ठीक है। और इसमें जो सर्कल वाला पार्ट होता है वो होता है प्यूपिल। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, देख लीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटर इन आई। आई होप आप लोगों को आइरिस भी समझ में आ गया होगा, प्यूपिल भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्रिस्टलाइन। यहाँ पर बताया गया है क्रिस्टलाइन लेंस को। तो ये लेंस कौन सा लेंस है आप लोगों को पता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के अगर आपको याद हो बच्चों तो देखिए मुझे बताइए, ऐसे हमारा ये होता था F और 2F, ऐसे F और 2F। इसमें कितने रे डायग्राम होते थे याद कीजिए, इंफिनिटी 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, कितने रे डायग्राम बनाते थे? ये बनाता था 1, 2, 3, 4 और 5। आई होप आपको क्लियर होंगे। जिनको सर्कल कर दिया गया, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, और 6th वाला में जाएगा पीछे। आई 6th वाले में डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए मैं 6 के पीछे नहीं जाता। तो ये जो आई है ये कितने पार्ट को लेकर इमेज बनाती है? आपकी 5 पार्ट्स को लेकर, मतलब 5 ऑब्जेक्ट पोजीशंस को लेकर इमेज बनाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना भी समझ में आ गया हमें। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है
क्रिस्टलाइन जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, शेप आपको दिख रही होगी, तो ये लेंस की शेप है आपके क्रिस्टलाइंस की। तो क्रिस्टलाइंस यहाँ लिखा गया है, द क्रिस्टलाइन लेंस अलोंग विद द कॉर्निया, ये जैसे बाहर यहाँ कॉर्निया है, कॉर्निया के साथ होता है, हेल्प टू रिफ्रैक्ट, मतलब इसके अंदर जो लाइट आती है उसे रिफ्रैक्ट करता है टुवर्ड द रेटिना विच कैन बी फोकस्ड ऑन रेटिना, सॉरी रिफ्रैक्ट द लाइट विच कैन बी फोकस्ड ऑन रेटिना। तो क्रिस्टलाइन लेंस यहाँ पर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो रेटिना पे बने, और रेटिना बच्चों यहाँ पर होती है, अभी हम देखेंगे रेटिना को भी। जैसे अभी देखा है ब्लू लाइट्स आपको दिख रही होंगी जो बाहर की तरफ से आई और कहाँ आपके मिल रही है, रेटिना के ऊपर। अब आते हैं स्लेरी मसल, देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्लेरी मसल को, दिखाई दे रहा है, ये मसल्स अपने आप को लूज और कंट्रोल करती हैं। ये क्यों करती है ऐसा, उसमें हमें क्वेश्चन मिलता है अकोमोडेशन का, वहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। अभी यहाँ पर देखेंगे आप डेफिनेशन में, स्केलेटली मसल हेल्प टू फोकस द इमेज टू कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, मतलब जब इसे खींचती है छोड़ती है, ये यहाँ से खींच, ये इसे ऐसे खींच देती है लेंस को, नीचे से भी, नीचे भी है और ऊपर भी है स्लाइड मसल, तो ये लेंस को खींचती है, लेंस को लूज भी करती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जो कि चेंज करता है शेप एंड द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब इसकी हमेशा फोकल लेंथ चेंज होती है। आपसे कोई पूछे कि आई लेंस की फोकल लेंथ हमेशा चेंज होती है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है यस, यस इट चेंज ऑलवेज फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ स्लेरी मसल, ठीक है, लिख लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं। विक्टर अब इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर, तो इसके अंदर जितना भी रेड पार्ट दिख रहा है इसमें लिक्विड होता है, उसे कहा गया विट्रस ह्यूमर, तो उसकी डेफिनेशन आप देख लेंगे। ओके, अब बात करता हूँ मैं रेटिना को लेकर। देखिए जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ये आइडिया जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब देखना एक मिनट, जैसे कि आपके पास एक पेड़ है, उस पेड़ की इमेज कहाँ बन गई है, आई, जैसे कि नहीं समझ में आया मुझे, मैं समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से क्या समझाना चाह रहा है। देखिए ये समझाना चाह रहा है आपको, देखिए रेटिना आई के अंदर होता है, क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि आपने इतने ले डायग्राम पढ़े हुए हैं, आप लोगों को याद है, तो उनमें से मैंने ये वाली पोजीशन दी है कि जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे होता है तो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, उसकी इमेज छोटी बन जाती है f और 2f के बीच। तो ये जो पोजीशन है आई में, इसका नाम दिया गया है रेटिना, मीन्स वो पोजीशन जहाँ पर इमेज फॉर्म हो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, उसे कहा जाता है रेटिना। जैसे देखिए ये बड़ा एक ट्री है, उससे 2 लाइट्स निकली, जैसे हमेशा हम 2 लाइट्स लेते थे, वो यहाँ पर लेंस के पास ले रही है, लेंस ने वो रिफ्लेक्ट करके किस पे मिला दी है, रेटिना पे, तो रेटिना पे उसकी इमेज क्रिएट हो गई है। तो यहाँ एक उल्टा ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ एक सीधा ट्री दिखाई दे रहा होगा। अब आप कहते हैं कि हमें तो पेड़ कभी सीधा दिखता, मतलब उल्टा दिखता ही नहीं है, तो उसमें आप जब वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो उसमें आपको पॉइंट क्लियर होगा कि यहाँ से एक सिंगल मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं आई के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे यहाँ से आई से ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल नर्व्स से होते हुए हमारे कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन में, और ब्रेन देखिए अपने आप में सुलझी हुई चीज़ है, वो हमें चीज़ों को क्या कर देती है, सीधा। आई होप क्लियर होंगे, लिख लीजिए। तो आई होप आपको रेटिना वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्या होता है कि रेटिना ये वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्लियर बनती है, इसे कहा जाता है रेटिना, यहीं पर सभी इमेज बनती है। तो रेटिना आपको क्लियर होगा, डेफिनेशन वहाँ से मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप इसे कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, जैसे कि आगे क्या बचा हुआ देख लेते हैं एक बार। क्या हुआ कि मैंने इसमें अभी क्या किया, रेटिना को जूम करके दिखाया आपको, जूम ऑन रेटिना। तो जैसे ही रेटिना को जूम करके देखा तो हमें यहाँ देखिए ब्लू वाइट ब्लू ब्लू करके, और ये यहाँ पर ऐसे सेम चीज़ें दिखाई देने लगी। इन्हें क्या कहा गया, 1 मार्क्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इन्हें कहा गया कॉन्स, CONES।
तो जो आपका जे पॉइंट होगा वो होगा कॉन्स, व्हाट इज कॉन्स, एंड यहाँ पर ये व्हाइट वाले जो चीजें हैं इनके लिए कहा गया है लॉर्ड्स। तो व्हाट इज लॉर्ड्स, तो कॉन और नोड्स क्या होते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रेटिना के पास यहाँ पर यहाँ इस वाले पोजीशन में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स एंड नोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इमेज का कलर फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे कैसा है ग्रीन, और जो इमेज बनती है वो ब्लैक एंड व्हाइट बनती है, बट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को लॉर्ड्स और कौन क्या कर देते हैं, कलर फिल करते हैं एक तरीके से, ताकि पेड़ आपको कैसा दिखाई दे, ग्रीन। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा रेटिना का, ठीक है। ये आपको चार्ट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज, देखिए यहाँ पर सभी आइरिस कॉर्निया, एक्वस ट्यूबर और स्क्लेरा, ऑप्टिक्स नर्व्स, रेटिना, ये सभी दिखाए गए हैं। और साथ के साथ आपको ये चीज़ दिखाई गई है जो आपको ड्रॉ करनी चाहिए। तो इसे एक चार्ट बनाएंगे, आपका जो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रहेगा चार्ट। तो आई होप आप लोग इसे बना लेंगे, जैसे हर किसी के बारे में उनका क्या क्या काम है यहाँ पर समझाया गया है, उनके क्या क्या नेम है वो यहाँ पर समझाया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ। तो आप इतना होमवर्क कीजिए, थैंक यू वेरी मच, और इस होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए।